दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी नंबर 1 बन गया है। अब आप कहेंगे आधिकारिक तौर पर तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई घोषणा नहीं की गई है, फिर आप कैसे कह रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूं। लखनऊ से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यहां सीएम आवास के ठीक पीछे मौजूद गौतमपल्ली थाने का पूरा स्टाफ लाइन हाजिर कर दिया गया है, क्योंकि यहां के थानेदार रत्नेश सिंह समेत दरोगा सिपाही सभी ने मात्र 2.5 लाख रुपए के लिए अपनी वर्दी को भ्रष्टाचार के कीचड़ में लपेट दिया। अब इससे ज्यादा नंबर 1 होना क्या ही बचा था दोस्तों, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास से 2 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है, वहां पर मौजूद थाने में पूरा स्टाफ भ्रष्टाचार के गंगा में गोते लगा रहा है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीधे निर्देश पर लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने पूरे थाने पर त्वरित कार्रवाई की है। जांच में आरोप सही पाए गए हैं। थाने का पूरा अमला रिजर्व पुलिस लाइन भेज दिया गया है। अब हर तरफ एक्शन को लेकर बाबा की जय जयकार की जा रही है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है दोस्तों, लेकिन मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू तो नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि अगर यूपी में भ्रष्टाचार पर हर कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हो रही है, तो फिर मेट्रो से भी तेज गति पकड़ चुका प्रदेश व्यापी भ्रष्टाचार किसके निर्देश पर चल रहा है और उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? इस मामले की शुरुआत एक बहुत छोटी सी शिकायत से हुई, लेकिन इसके पीछे का सच बेहद डरावना था। आरोप है कि गौतमपल्ली थाने के पुलिसकर्मियों ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। उसे छोड़ने के बदले 2.5 लाख रुपए की मोटी रकम वसूल ली गई। उन्हें लगा होगा कि वीआईपी इलाके की चकाचौंध में उनकी एक काली करतूत छिप जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये किसी आम मामले से खास बन गया, क्योंकि गौतमपल्ली थाना लखनऊ के सबसे संवेदनशील इलाके में पड़ता है। यहां अगर आम आदमी न्याय की उम्मीद में वसूली की पर्ची कटवाएगा, तो दूर दराज के इलाकों में जीरो टॉलरेंस की क्या ही उम्मीद की जाए दोस्तों। वैसे जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ पकड़े जाने पर ही लागू होती है, उससे पहले नहीं होती है। पूरे पुलिस सिस्टम में भ्रष्टाचार की जड़ें उखाड़ फेंकने में इस जीरो टॉलरेंस का क्या योगदान है, इस पर योगी आदित्यनाथ जी को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। दूसरी तरफ यह भी बात है कि पुलिस कमिश्नर के रहते हुए अगर वीआईपी इलाके के थाने में पूरा स्टाफ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, तो एक्शन सिर्फ थाने पर ही क्यों, चंद पुलिसकर्मियों पर ही क्यों? कमिश्नर साहब से कोई जवाब सवाल क्यों नहीं कर रहा है कि आपके रहते हुए, आपके बनाए सिस्टम में ये पुलिसकर्मी भ्रष्ट, पूरा थाना भ्रष्ट कैसे है, वो भी इतने वीआईपी इलाके में? दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। हालांकि यहां सिक्के का दूसरा पहलू भी है। गौतमपल्ली के लाइन हाजिर इंस्पेक्टर रत्नेश प्रताप सिंह का बयान सामने आया है। रत्नेश का कहना है कि 31 मार्च को डायल 112 पर सूचना दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि थार गाड़ी में 2 संदिग्ध हैं। जिसके बाद चौकी इंचार्ज अजय नारायण 2 सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचे। चौकी इंचार्ज के मुताबिक दोनों को थाने लाया गया, जिसके बाद दोनों का नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखा गया। दोनों व्यक्तियों की पूरी डिटेल थाने में उपलब्ध है। पैसे के लेन देन का आरोप गलत है। थाने लाए गए दोनों व्यक्तियों के नाम मनीष राजभर और चंद्रभूषण बताए जा रहे हैं। लाइन हाजिर इंस्पेक्टर ने बताया है कि दोनों को थाने लाकर पूछताछ की गई। उच्चाधिकारी चाहें तो दोनों व्यक्तियों से पूछताछ कर लें। अब बताइए, एक तरफ योगी जी सोटा चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ मामला भी उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चोर खुद को कभी चोर नहीं कहता है, ये कहावत हमने खूब सुनी है। ऐसे में इंस्पेक्टर की बात पर भरोसा करना दीवार पर सिर मार देने जैसा है। अब आपको क्या लगता है, ये पूरा जो मामला भ्रष्टाचार का जो नेक्सस चल रहा है नीचे से लेकर ऊपर तक, और जीरो टॉलरेंस की बातें कह दी जाती हैं, कुछ लोगों पर एक्शन ले लिया जाता है और बस बात खत्म हो जाती है। हमने देखा ना, शंकराचार्य से सवाल करने वाला कोई पुलिसकर्मी अभी तक न लाइन हाजिर हुआ, न उससे कोई सवाल पूछा गया। और हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर, खुद को घोषित कर चुके स्वयंभू योगी आदित्यनाथ जी चुपचाप बैठे हुए हैं। और यहां पर पूरा जब थाना सस्पेंड कर दिया गया है एक खबर को लेकर, तो फिर हर तरफ उनकी जय जयकार हो रही है। टीवी चैनलों पर उनके नाम का उद्घोष हो रहा है। आप इसे किस तरह से देखते हैं,
कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके।